आज हम लोगों का बात्रक का क्लास होगा। तो बात्रक के क्लास में पहले बात्रक का डिफिनीशन वगैरह हम लोग बताएंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग निदान, प्ररूप, उपचय और उसका चिकित्सा व्यवस्था पर वर्णन हम लोग करेंगे। दूषित बात और रक्त के द्वारा जो व्याधि उत्पन्न होता है उसे बात्रक रोग कहते हैं। दूषित बात और रक्त के द्वारा जो व्याधि उत्पन्न होता है उसको बात्रक रोग कहा गया है। अथवा वायु विभिन्न अवस्थाओं को प्राप्त होकर के रक्त को दूषित कर जो रोग उत्पन्न करता है उसे बात्रक रोग कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए, दूषित बात और रक्त के द्वारा जो व्याधि उत्पन्न होता है उसे बात्रक रोग कहा जाता है। अथवा वायु विभिन्न अवस्थाओं में प्राप्त होकर के रक्त को दूषित करता है उसे बात्रक रोग कहते हैं। बात्रक रोग एक विशेष प्रकार की व्याधि है जिसमें वायु एवं रक्त दोनों की दृष्टि होकर शरीर की छोटी संधियों में शोथ एवं शूल की उत्पत्ति होती है तथा अभ्यंतर एवं बाह्य दोनों ही प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं। इस अवस्था को बात्रक रोग कहते हैं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के मत से यूरिक एसिड की रक्तगत मात्रा बढ़ जाने पर वह यूरेट क्रिस्टल के रूप में संधियों में एकत्र होकर गाउट अर्थात बात्रक रोग की उत्पत्ति करते हैं। बात्रक रोग में मुख्य रूप से वात एवं रक्त की दृष्टि होती है। बात्रक में वात दोष की प्रबलता के कारण ही रक्त की दृष्टि होती है। बात्रक में रसवह तथा रक्तवह स्रोतों की दृष्टि प्रमुखता से मिलती है। वायु विभिन्न अवस्थाओं को प्राप्त होकर रक्त को दूषित कर जो रोग उत्पन्न करती है उसे बात्रक रोग कहते हैं। बात्रक आम बात, संधि बात, कौष्टकी बात, आद्य बात इत्यादि ऐसे रोग हैं जिसमें संधि शूल एक प्रमुख लक्षण होता है। बात्रक में दूषित वायु एवं दूषित रक्त एक साथ रोग को उत्पन्न करते हैं। आचार्य चरक ने उतान एवं गंभीर दो प्रकार के बात्रक रोगों का उल्लेख किया है, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर उतान एवं गंभीर बात्रक की दो अवस्थाएं प्रतीत होती है। जो बात्रक त्वचा और मांस के आश्रित होता है, जो बात्रक त्वचा और मांस में आश्रित होता है उसे उतान बात्रक रोग कहते हैं। और जो बात्रक रक्त, मांस, मेद आदि भीतरी अवस्थाओं में आश्रित होता है उसे गंभीर बात्रक कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, जो बात्रक रक्त, मांस, मेद आदि भीतरी धातुओं में आश्रित होता है उसे गंभीर बात्रक रोग कहते हैं। उतान बात्रक और गंभीर बात्रक की दो अवस्थाएं होती हैं, दो उसके लक्षण हैं। इसका पहला लक्षण है कि कंडू, दाह, वेदना, तूत, अस्फुरन, त्वक विवरता आदि उतान बात्रक के प्रमुख लक्षण बताए गए हैं। गंभीर बात्रक रोग की कुष्ठ की भांति उतान त्वचा मांस में आश्रित होकर कालांतर में गंभीर हो जाता है। गंभीर बात्रक रोग में संधियों की विकृति प्रधान रूप से मिलती है। इसकी तुलना मॉडर्न में हम लोग गाउटी अर्थराइटिस के रूप में कर सकते हैं। गाउट में मुख्यतः शरीर की मेटाबॉलिज्म में विकृति के फलस्वरूप रक्त में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। यह बढ़ा हुआ यूरिक एसिड कुछ समय पश्चात यूरेट क्रिस्टल के रूप में संधियों में संग्रहित होकर संधि शोथ, संधि शूल आदि लक्षण उत्पन्न करते हैं। आयुर्वेदीय संहिता ग्रंथों में बात्रक रोग की व्याधियों का डिफरेंट जगह वर्णन किया गया है। चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 29 में बात्रक रोगों का वर्णन किया गया है। सुश्रुत संहिता निदान स्थान अध्याय 1 में वर्णन किया गया है।
सुश्रुत संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 5, अष्टांग हृदय निदान स्थान अध्याय 16 में, अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान अध्याय 22 में तथा माधव निदान अध्याय 23 में विस्तृत रूप से वातरक्त रोगों के बारे में वर्णन किया गया है। भाव प्रकाश मध्यम खंड अध्याय 29 में भी वर्णित किया गया है। वातरक्त रोग का पर्याय शोणित रोग, खड्ड रोग, बात बलास रोग, आढ़ बात, वाताश्रिक इत्यादि पर्याय बताए गए हैं। वातरक्त रोग के निदान तथा संप्राप्ति। आहार जन निदान अम्ल, लवण, कटु, क्षार, स्निग्ध उष्ण पदार्थों का अधिक सेवन करने से, शुष्क जलीय जीव तथा आनुक मांस का अधिक सेवन करने से, मूली, कुलथ, उड़द, साग का अधिक सेवन करने से, दधि, तक्र, सूरा, आसव का अधिक सेवन करने से, अभोजन पूर्णतः भोजन नहीं करने से, आहार जन्य व्याधि, विहार जन्य निदान वृद्ध भोजन, अजीर्ण में भोजन, अध्यसन, क्रोध, दीवा स्वप्न, रात्रि जागरण, लंघन करना, गर्मी के दिन में अधिक पैदल चलना, अधिक मैथुन करना, अधारणीय डेगों को धारण करना, मिष्टान भोजी, हाई इंटेक ऑफ ग्लूकोज एंड कार्बोहाइड्रेट्स के सेवन करने से वातरक्त रोग की उत्पत्ति होती है। सुकुमार, स्थूल एवं सुखी व्यक्ति ऑब्जर्व एंड इजी गोइंग पर्सन चरक ने लवणाम्ल आदि रक्त प्रकोपक निदान बताए हैं तथा अम्ल से कषाय, कटु आदि बात प्रकोपक निदानों का वर्णन किया है। वातरक्त रोग का स्थान। वातरक्त रोग हाथ, पैर, उंगलियों और सभी संधियों में स्थान बनाता है। सर्वप्रथम हाथ और पैर में अपना मूल स्थान बनाकर पश्चात संपूर्ण शरीर में दौरा करता है। संप्राप्ति। निदान सेवन से वात तथा रक्त दोनों की दुष्टि होती है और यह दोनों दूषित वात और रक्त संधियों में स्थान संशय करते हैं जिससे वातरक्त रोग की उत्पत्ति होती है। मिथ्याहार विहार एवं अन्य निदान सेवन करने से वात एवं रक्त की दुष्टि होती है। दूषित रक्त का पाद मूल में संचय होता है जिससे वातरक्त रोग की उत्पत्ति होती है। इसको दो भाग में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। त्वचा एवं मांस में वातरक्त की उत्पत्ति होती है, इसको उदान वातरक्त कहते हैं। और संधियों में वातरक्त की उत्पत्ति होती है, इसको गंभीर वातरक्त रोग हम लोग कहते हैं। आचार्य चरक के अनुसार वायु सूक्ष्म तथा संपूर्ण संधियों में फैलने वाला होता है, जबकि रक्त द्रव तथा सभी स्रोतस में फैलने वाला होता है। इन दोनों गुणों से वात एवं रक्त शिरा मार्ग से संपूर्ण शरीर में गमन करते हैं। गमन करते हुए संधियों के टेढ़े होने से वहाँ वातरक्त की गति में अवरोध होता है तथा वहाँ प्रस्थान संचय करते हुए पित्त आदि दोषों से मिलकर विभिन्न प्रकार की वेदनाओं को उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार संधि प्रदेश से रुके हुए दूषित वात एवं रक्त मनुष्य के शरीर में अत्यंत वेदना उत्पन्न करते हैं। संप्राप्ति घटक। दोष वात और कफ, दुष्ट रक्त, त्वचा मांस, अधिष्ठान संधि विशेषतः छोटी संधि त्वक मांस, स्रोतस रक्तवा स्रोतस, उत्पत्ति स्थान पक्वाशय। व्याधि स्वभाव चिरकारी होता है, साध साता कृष साध होता है। पूर्व रूप इसका है कि स्वेद का अधिक निकलना, एबनॉर्मल प्रिस्पिरेशन अथवा स्वेद का सर्वथा अभाव होना इसके पूर्व रूप बताए गए हैं। शरीर वर्ण में कृष्णता होना, शरीर वर्ण में कृष्णता होना, हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, स्पर्श तत्व स्पर्श ज्ञान का अभाव,
चोट लगने पर अधिक वेदना की अनुभूति, संधि शौथल्य, आलस्य, सबलक्सेशन ऑफ ज्वाइंट्स, लेजीनेस, फैटिग, पीजिकोद्भव, ओरिजिन ऑफ बॉयल्स, कार्बंकल्स, जानू, जंघा, उरु, कटी, अंश, हाथ, पैर एवं संधियों में निस्तोध, स्फुरन, भेदनवत पीड़ा, भारीपन, शून्यता, कंडू, pricking and cutting type of pain, hyperthesia and itching in all the joints of upper and lower extremities, संधियों में बार बार शूल होना, recurrent joints pain, मंडलो उत्पत्ति, ब्लिस्टर्स, वही परिमार्जन। अब हम लोग इसका चिकित्सा सिद्धांत के बारे में, बातरक के चिकित्सा सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा हम लोग सोचें। चिकित्सा सिद्धांत में बताया गया है आलेप, अभ्यंग, परिसेक, उपनाह। अंतः परिमार्जन चिकित्सा बेचन, स्नेहपान, स्थापन तथा बस्ती का प्रयोग हम लोग करते हैं। बस्ती प्रयोग बातरक्त रोग की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा बताई गई है। बस्ती का प्रयोग बातरक्त रोग की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा बताई गई है। श्रृंग, जलौका, सूची, शीरावेद द्वारा कुपित दोष के अनुसार रक्त विस्त्रावन करना चाहिए। चिकित्सा पत्र या व्यवस्था पत्र में संक्षिप्त क्रिया योजना, निदान, परिवर्जन। सबसे पहले जिस व्याधि का जो इटियोलॉजिकल फैक्टर है, जिसका जो निदान है, उसका पूर्ण रूप से हमको त्याग करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग निदान परिवर्जन करते हैं और उसके बाद हम लोग प्रातः शाम बात रक्तांतक रस 125 मिलीग्राम, परवाल पंचामृत 250 मिलीग्राम, अमृता सत्व 250 मिलीग्राम, सबको मिला करके हम लोग एक पुड़िया सुबह एक पुड़िया शाम को मधु से हम लोग देते हैं। भोजन के बाद हम लोग चोपचन्यादि चूर्ण 3 ग्राम सुबह शाम, निम्बादी चूर्ण 2 ग्राम सुबह और 2 ग्राम शाम को हम लोग सुषुम जल से देते हैं। कैसोर गुगुल 250 मिलीग्राम, 1 गोली सुबह, 1 गोली दोपहर, 1 गोली शाम में हम लोग त्रिफला क्वाथ से देते हैं। आरोग्य वर्धनी बटी 250 मिलीग्राम, 2 गोली रात को सोते समय सुषुम जल से देना चाहिए। भोजन के बाद शैवाध्यासव 20 मिलीलीटर, 20 से 30 मिलीलीटर सुबह और 20 से 30 मिलीलीटर शाम को हम लोग सेवन कराते हैं। चरक संहिता के चिकित्सा स्थान में बातरक के बारे में अनेक औषधियों का विवरण दिया गया है, लेकिन हम अपने क्लिनिक पर बहुत सा मरीज को देते हैं मधु के साथ पिपली वृक्ष की छाल 3 ग्राम लेकर के क्वाथ बनाया जाता है। मधु के साथ पीपल वृक्ष की, नॉट पिपली, पीपल वृक्ष के छाल को क्वाथ बना करके रोगी को सुबह शाम 30 ml से 50 ml सुबह और 30 से 50 ml शाम को रोगी को पिलाना चाहिए। इससे इस क्वाथ के सेवन करने से भयंकर त्रिदोषज बातरक्त व्याधि को हम लोग ठीक कर सकते हैं। पीड़ित व्याधि से हम रोगी को स्वस्थ कर सकते हैं। मॉडर्न चिकित्सा विज्ञान में, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में इसको गाउटी अर्थराइटिस से तुलना किया जा सकता है। कहीं कहीं पर तुलना किया गया है। उसमें आया है जाइलोरिक 100 मिलीग्राम का हम लोग रोज एक देते हैं और
NSAID हम लोग प्रयोग करते हैं। और उसके बाद हम लोग इंडोमेथासिन का प्रयोग मॉडर्न साइंस में हम लोग करते हैं। एलोप्रोनॉल 100 मिलीग्राम हम लोग डेली देते हैं। जेंथेनिक एंड हाइपोथर्मिक 300 मिलीग्राम वंस डेली दे सकते हैं, लेकिन बेटर रिस्पॉन्स नहीं आता है। हम लोग आयुर्वेदिक चिकित्सा पर संपूर्ण रूप से बात रोग को स्वस्थ कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं।